हेलो एवरीवन, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एडुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जो कि रिलेटेड होगा एक्सरसाइज 3.1 से। मतलब इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जो चीज़ हम लोग क्लास 9 में भी देख चुके हैं कि इस फॉर्मेट में रहता है। दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल्स का पावर क्या हो, 1 हो, मतलब वेरिएबल या फिर डिग्री क्या हो, 1 हो, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। उसकिस फॉर्मेट में रहता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में, जहाँ पे वेयर बोथ a एंड b कांट बी ज़ीरो एट द सेम टाइम। a और b दोनों का दोनों एक ही टाइम पे ज़ीरो नहीं हो सकता। मतलब या अगर a ज़ीरो हो गया तो चलेगा, ये ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो हो गया तो चलेगा, ax प्लस सी रहेगा, चलेगा, वो भी लीनियर इक्वेशन होगा। पर ये दोनों अगर ज़ीरो हो जाएगा तब वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो गया, a अगर ज़ीरो हो गया तो b कांट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर b ज़ीरो हो गया तो a कांट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, मैथमेटिकली इस तरह से बोलते हैं। और स्टेटमेंट में हम लोग ऐसे बोलेंगे। एनसीईआरटी में इसको लिखता है वेयर a एंड b कांट बी बोथ ज़ीरो, जो कि कन्फ्यूजिंग लाइन है, कांट बी बोथ ज़ीरो। इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है इसको कि बोथ a एंड b कांट बी ज़ीरो एट द सेम टाइम। इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया। अभी इस लीनियर इक्वेशन का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है, लीनियर का होता है स्ट्रेट लाइन। मतलब इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई लड़का है जिसका नाम है मोनू। ये क्या कर रहा है, ये एक कुछ पेन खरीद रहा है। मान लीजिए 5 पेन्स खरीद रहा है, साथ में कुछ 4 पेंसिल्स खरीद रहा है। 5 पेन्स और 4 पेंसिल जब वो एक साथ खरीद लिया तो टोटल उसका जो कॉस्ट आया वो मान लीजिए कितना आया, ₹50। तो इस चीज़ को हम लोग को करना क्या है, इस चीज़ को हम लोग को लिखना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो मान लीजिए एक पेन का दाम x रुपये हम लोग लेट करेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ एक पेन इज़ x और प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी y। तो किस तरह से लिखेंगे, अगर एक पेन का दाम x रुपीज़ होगा तो 5 पेन का दाम क्या होगा, 5x, तो लिख देंगे 5x। अगर एक पेंसिल का दाम y रुपीज़ होगा तो 4 पेंसिल का दाम क्या होगा, 4 इंटू वाई, 4y। तो 5x रुपीज़ और 4y रुपीज़ को प्लस जब कर देंगे तो वही किसके बराबर है, 50 के बराबर। तो ये आ गया ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्मेट में। मतलब अगर इधर आएगा तो माइनस सी या फिर प्लस सी, जो भी बोलिएगा चलेगा। ठीक है, मतलब ये आ गया ax प्लस बी वाई। अगर इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 4y माइनस 50 इक्वल्स टू 0, और इसको प्लस करके अंदर माइनस को अगर घुसा देंगे तो ये आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में, जहाँ पे a क्या है, 5 है, b क्या है, 4 है, और c क्या है, माइनस 50 है। समझ में आया? तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यही अगर मोनू की जगह एक और आदमी आ जाता है, कुछ और आदमी, मतलब सोनू मान लीजिए, सोनू आ गया अभी। अब सोनू क्या किया, 5 पेंसिल और 4, जैसे मोनू किया था 5 को पेन खरीदा था, 4 को पेंसिल। अब सोनू मान लीजिए खरीद रहा है 3 पेन और 2 पेंसिल, और इसका कॉस्टिंग कुछ लग रहा है आपका मान लीजिए 20 रुपीज़। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 20, 3 इंटू एक्स 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 20। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। कहाँ गया, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन। तो दोनों लीनियर इक्वेशन है, कितना वेरिएबल का, 1 2 2 वेरिएबल्स का। और ये 2 लीनियर इक्वेशन का पेयर बन रहा है, ये भी एक ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह का पेयर बन रहा है 2 लीनियर इक्वेशन का, जिसमें 2 वेरिएबल्स है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर्स नेम कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल x एंड y।
समझ में आ गया? दिस इज़ द एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल। इसको हम लोग ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और जो अलग अलग मेथड है वो हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लोग इसी को लेते हैं पहले, या तो इसको ले लेते हैं 5x + 4y = 50। इसको लेके हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि ये 5x + 4y = 50 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये ग्राफ बन रहा है, ये 5x + 4y = 50 का लाइन है। अब इसको हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, x और y का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, तो x और y का वो वैल्यू जिसको अगर हम लोग यहाँ पे LHS में पुट करेंगे तो इधर 50 आ जाएगा। x और y का वो वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करने पे 50 आ जाए, वही सॉल्यूशन है x और y का। तो मान लीजिए हम लोग x को पुट करते हैं 6 और y को पुट करते हैं कितना 30, या इधर 4 5 5 पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 5 × x मतलब 6 पुट करेंगे, प्लस 4 × y जो कि 5 है, 4 × 5 पुट करेंगे, तो LHS में क्या आ जा रहा है, देख लीजिए 30 + 20 जो कि आएगा कितना 50, जो कि इक्वल है किसके, RHS के, इक्वल्स टू RHS। मतलब 6 और 5 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब जो 6 और 5 पॉइंट है, 6 और 5 जो कोऑर्डिनेट है, वो इसी लाइन में लाई करेगा कहीं ना कहीं। 5x + 4y का = 50 का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर 6 और 5 हम लोग ये 6 और 5 यही लाइन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए 6 और 6 लेते हैं, यहाँ पे 6 और 6 लेते, तो यहाँ पे भी 6 पुट करना पड़ता, तो हो जाएगा 4 × 6 = 24, 30 + 24 54, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 50। मतलब जो 6 और 6 वाला पॉइंट है, 6 और 6 वाला पॉइंट है, वो इसमें लाई नहीं करेगा। तो ये था कुछ सॉल्यूशन निकालने का तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इससे हम लोग एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज़ द पॉइंट लाइंग इन दैट लाइन। मतलब हर एक सॉल्यूशन जो x और y का सॉल्यूशन होगा, वो जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट उसी के लाइन, उस ग्राफ के लाइन में लाई करेगा, ठीक है। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब अगर इस लाइन में अगर हम लोग कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले लेंगे और उस पॉइंट से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो x और वो y जो भी आएगा, x1 y1 जो भी आएगा, उसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। पहला चीज़ क्या बोलेगी, इसका जो भी सोल्यूशन है वो सोल्यूशन से जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो ज़रूर से ज़रूर इस लाइन में होगा, और इस लाइन में कोई भी रैंडम पॉइंट अगर हम लोग सिलेक्ट कर देंगे और उसका कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और उसका x और y का वैल्यू इस लाइन में पुट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। समझ में आया? तो वाइस वर्सा भी ट्रू हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं हम लोग एक बार शॉर्टकट में, कुछ भी। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि ईच एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ x एंड y ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब ईच एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ x एंड y ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन किसका, x और y का। कैसा लीनियर इक्वेशन, x + by + c = 0 के फॉर्मेट में अगर रहे, तो वहाँ से जो x और y का सॉल्यूशन निकलेगा वो लाई करेगा, लाइज इन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। जो इस इक्वेशन का लाइन होगा, उसी लाइन में लाई करेगा इस दोनों का सॉल्यूशन। एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। दैट्स इट। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर हो सके तो। तो जो 2 लीनियर इक्वेशन आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो किस फॉर्मेट में आएगा उसको देख लेते हैं। तो हम लोग ax + by + c देख लिए = 0। अगर 2 रहा तो हम लोग उसको कैसे बोल देंगे कि a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है पेयर ऑफ, अगर पेयर रहा तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक। अभी देखते हैं हम लोग ग्राफ बना के कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक्चुअली, जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पता है। हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो मान लीजिए हम लोग के पास कोई एक लीनियर इक्वेशन है, उससे हम लोग ग्राफ बनाना है, जैसे कि 2x + 3y = 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को एलिमिनेट कर लेंगे, मतलब किसी एक को अकेला कर देंगे। हम लोग छोटा एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए है x - y = 20, तो हम लोग किसी एक को एक तरफ रख देंगे और बाकी जितना भी वेरिएबल है उसको एक तरफ। तो मान लीजिए x को हम लोग एक तरफ रख ले रहे हैं अकेला,
बाकी y को उस तरफ लेके जा रहे हैं तो हो जाएगा 20 + y। उसके बाद जो टेबल बना के हम लोग करते थे बचपन से वही कर देंगे, x और y ले लेंगे इस तरह से, और मिनिमम 3 वैल्यूज़ ले लेंगे हम लोग। y को अगर हम लोग मान लीजिए -20 पुट कर रहे हैं तो x 0 आ जा रहा है। x को अगर -10 पुट करेंगे तो ये 10 आएगा। y को अगर -10 पुट किए तो ये कितना आ गया, 20 - -10, तो ये भी 10 आ गया। अगर x को 10 पुट करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग प्लॉटिंग तो आता ही है, जो कि हम लोग क्लास 9 में देख लिए थे, फिर भी एक बार देख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। तो ये रहा हम लोग ग्राफ जिसका स्केल 10, 20, 30 के हिसाब से है। पहला है 0 और -20, 0 इधर x एक्सिस में 0 और y में -20, मतलब यहाँ पे, मतलब इस जगह पे हम लोग का पॉइंट मिला। दूसरा है 10 और -10, मतलब x एक्सिस में 10 और y एक्सिस में -10, मतलब कहीं यहाँ पे इस जगह पे। और तीसरा है 30 और 10, मतलब x में 30 और y में 10, मतलब कहीं यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्केल से ऐसे मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये हम लोग का बन गया ग्राफ। किसका ग्राफ बनाइए, 2x + 3y इक्वल्स टू, सॉरी इसका नहीं, x - y इक्वल्स टू 20 का ग्राफ बन गया ये। तो x - y इक्वल्स टू 20 जो है एक लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ भी कैसा बना, स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ बना। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बना देंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी लीनियर इक्वेशन का। और इस ग्राफ से अगर हम लोग कोई भी रैंडम पॉइंट उठाएंगे तो उसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो भी वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। बस इतना ही था इसमें, कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं जो आप लोगों को नहीं पता है। ये सब चीज़ ऑलरेडी आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जानने लायक है जो आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि अगर 2 पेयर है, लीनियर इक्वेशन का 2 पेयर्स है, तो 2 लाइन बनेगा, एक ही ग्राफ में 2 लाइन बनेगा। तो 3 कंडीशन हो सकता है, 2 लाइन बनेगा तो उसका 3 कंडीशन हो सकता है। या तो दोनों का दोनों पेयर आपस में क्या हो, 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स बन जाए। जो भी दोनों पेयर बने वो कैसा लाइन बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब कुछ इस तरह से बन जाए। ठीक है, एक लाइन ऐसा आया ग्राफ में, एक लाइन ऐसा आया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों क्या हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। द 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल, मतलब क्या हो, पैरेलल हो, मतलब एक लाइन ऐसा जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसा जा रहा है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि वो कोइंसिडेंट हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाए, मतलब एक ऐसा है और दूसरा इसी के ऊपर है, कुछ इस तरह से। समझ में आ गया? तो 3 तरह का कंडीशन हो सकता है अगर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो चलिए बढ़ते हैं अभी एक्सरसाइज की और, एक्सरसाइज 3.1। इंट्रोडक्शन में इतना ही था जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में सब कुछ पता ही है। तो बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन की हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो यह एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो हम लोग इस सॉल्यूशन में बस algebraically हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं टेबल बना के हो सके तो दे दूंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, डिटेल्स में समझते हैं। जिन लोगों को दिक्कत होता है इस तरह क्वेश्चन को फॉर्म करने में, वो लोग के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आफ्ताब बोल रहा है अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को बोल रहा है कि 7 years ago। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट एज मान लेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट एज मानेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितना मान लेंगे, x। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितना मान लेंगे, y। आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना हो गया, x। डॉटर का परसेंटेज कितना हो गया, y। ठीक है, इतना चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले, मैं यहाँ तक मिटा दूंगा इस तरह से। आफ्ताब का हम लोग याद रखेंगे x और डॉटर का y, बाकी लेट वाला कहानी आप लोग लिख लीजिएगा। अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 7 years ago। तो अभी अगर आफ्ताब का एज x ईयर्स हो रहा हो तो 7 साल पहले क्या रहा होगा, 7 साल घटा देंगे। अगर अभी मेरा एज 27 है तो 7 साल पहले मेरा एज कितना हुआ होगा, -7 करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मेरा एज 27 है, जो कि नहीं है, मेरा एज अगर 27 है अभी अगर, तो 7 साल पहले मेरा एज क्या रहा होगा, तो हम लोग 7 साल पहले 7 साल माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब 7 साल पहले मेरा एज 20 था। तो अगर अभी मेरा एज x है,
आफ्ताब का मान लेते हैं। आफ्ताब का एज अभी अभी अगर x है तो 7 साल पहले क्या होगा, x माइनस 7, मतलब बिफोर 7 ईयर्स आफ्ताब कितना हो जाएगा, आफ्ताब्स एज x माइनस 7। तो डॉटर का भी एज y माइनस 7 हो जाएगा, डॉटर्स एज y माइनस 7। तो 7 साल हम लोग पीछे चले गए। आफ्ताब का एज अभी कितना है, 7 साल पहले का एज कितना है, x माइनस 7, डॉटर्स का एज कितना है, y माइनस 7। तो 7 साल पहले का कहानी अभी चल रहा है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा। हो गया, ओके। या तो क्वेश्चन अगर कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, या तो सामने बुक होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो समझ में कम आएगा। तो 7 साल पहले कहानी क्या हो रहा था, 7 साल पहले आफ्ताब इधर है x माइनस 7 और इधर है y माइनस 7। ये कहानी है, आफ्ताब का ये है, ये डॉटर का है, ये a लिखते हैं हम यहाँ पे d लिखते हैं। आफ्ताब का एज 7 साल पहले, 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो का कहानी चल रहा है अभी, 7 साल पहले का कहानी चल रहा है। आफ्ताब का एज कितना है अभी, 7 साल पहले का x माइनस 7, डॉटर का कितना, y माइनस 7। तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब बोल रहा है, 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स, ये 7 टाइम्स था, एज ओल्ड एज यू वेर देन, तुम जो भी, तुम्हारा एज जो भी था उसका 7 गुना मेरा उम्र था। तो ये ऑलरेडी 7 गुना है, ये 7 गुना ज़्यादा है इससे, दिस इज़ 7 टाइम्स ग्रेटर। तो इस दोनों के बीच में अगर इक्वल टू लगाना होगा हमको, तो यहाँ पे ना 7 गुना करेंगे। फादर का एज ज़्यादा है, डॉटर का एज कम है, पर दोनों को हम लोग को इक्वल टू करना है। इक्वल टू हो नहीं सकता क्योंकि ये ज़्यादा है, ये तो ग्रेटर देन था, जब तक 7 मल्टीप्लाई नहीं था ये ज़्यादा था। पर इक्वल टू करने के लिए कितना इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, जितना ये ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा, 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है गुना। तो अगर ये 7 गुना ज़्यादा है तो इसमें भी अगर 7 गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इससे हम लोग एक इक्वेशन मिल गया। तो याद रखिएगा, जिसमें 7 गुना बोलेगा, जिसमें कुछ गुना बोलेगा कि दिस इज़ दिस मच टाइम्स, तो उसके ऑपोजिट वाला में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है ताकि वही इक्वल टू का साइन लगा पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कैसे इक्वेशन बना। तो ये हो गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 ज़ा 49, तो हो जाएगा x, ये 7y इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y और माइनस 49 प्लस 7, तो हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7, कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस 42, तो हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। 7 साल पहले से अगर हम लोग सॉल्व किए तो इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस 7y प्लस 42। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, मैं बस इक्वेशन को रखूँगा, बाकी सब चीज़ मिटा दूंगा इसे। अभी नेक्स्ट लाइन पढ़िए उसका, वो कह रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो अभी कितना है, x है, डॉटर का कितना है अभी, y है। अभी से 3 साल बाद कितना होगा, प्लस करना होगा। अगर मेरा एज अभी 27 है तो 3 साल बाद मेरा एज कितना होगा, तो प्लस 3 कर देंगे तो मेरा 3 साल बाद एज कितना होगा, 30 होगा। तो अगर एज अभी आफ्ताब का x है तो 3 साल बाद कितना होगा, x प्लस 3, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इसका कहानी चलते हैं अभी। तो आफ्ताब का कितना होगा 3 साल बाद, x प्लस 3, डॉटर का कितना होगा, y प्लस 3। दोनों को 3 साल बाद भेज दिए, फ्यूचर में भेज दिए। अभी क्वेश्चन पढ़िए फिर से, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी, आफ्ताब बोल रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब हम 3 गुना हो जाएंगे, तुम्हारा जितना भी एज होगा उस टाइम पे उसका 3 गुना हो जाएंगे, मतलब ये 3 गुना हो जाएगा। मतलब डॉटर को इसका बराबरी करने के लिए इसको भी 3 से गुना करना होगा, तब जाके ये फादर के एज के बराबरी कर पाएगा। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 ज़ा 9, तो हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो इससे इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2। तो
तो ये दो एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। एल्जेब्रिकली शो करना था, हम लोग कर दिए। क्या क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वस टू 0 और दूसरा है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वस टू 0। बस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ही हम लोग का आंसर है, क्योंकि हम लोग को सोल्यूशन नहीं निकालना है, हम लोग को बस एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, हम लोग कर दिए। तो आवर टू आंसर्स आर दिस एंड दिस। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार लिख लेता हूँ। हो गया, ओके। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा एल्जेब्रिकली, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वस टू 0 और दूसरा पेयर हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वस टू 0। दिस आर द टू पेयर्स, टू लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट्स इट। इसको अभी हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे, वो तो आप लोग अच्छा से आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ग्राफिकली अलग से बता दूंगा, उसके लिए अलग से मैं PDF फॉर्मेट में उसका एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से बोर्ड में ग्राफ बनाना टोटली डिफ़िकल्ट है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, तो ये है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। इसमें हम लोग पहले लेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 3 बैट और 6 बॉल मिला के कितना दाम है, 3900। बाद में क्या कर रहा है वो, अनदर एक बैट खरीद रहा है, अनदर बैट, सी बाइज अनदर बैट, मतलब एक ही बैट खरीद रहा है, एंड 2 मोर बॉल्स, मतलब 2 बॉल और खरीद रहा है। दोनों मिला के फिर कितना हो रहा है, 1300। तो इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो बुक खोल के सामने बैठिए, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला लाइन हम लोग को यही लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹y। अब जो अकॉर्डिंग टू हम लोग लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहला कंडीशन था, पहले क्या खरीद रहा था वो, 3 बैट खरीद रहा था, तो 3x कर देंगे, क्योंकि एक बैट का दाम अगर x है तो 3 बैट का दाम क्या होगा, 3x। और कितना बॉल्स खरीद रहा था, 6 बॉल्स खरीद रहा था, तो एक बॉल का दाम y, तो 6 बॉल का दाम 6y। अब इस दोनों का दाम मिला के मतलब प्लस करके कितना हो रहा था, ₹3900। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के हिसाब से एक बैट खरीद रहा था, मतलब 1x, मतलब सिर्फ x लिखेंगे हम लोग, और कितना बॉल, 2 बॉल, तो 2y हो जाएगा। अब दोनों को मिला के मतलब प्लस करके कितना दाम हो रहा था, 1300। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। बस यही है हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक बार देख लीजिए कैसे टेबल बनाते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट को, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो एक पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अभी मान लीजिए इस लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को अकेला कर देंगे। तो सबसे पहले करेंगे 3x इक्वल्स टू 3900 माइनस 6y। अभी भी ये x टोटली एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो x इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अभी टेबल बना के सॉल्व करेंगे। टेबल कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो इस तरह से कुछ टेबल बना लेंगे। अब इस y का वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू आते जाएगा। मान लीजिए अगर y 500 पुट करते हैं, यहाँ पे y 500 पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 × 500, 6 5 30, 30 और 0 3000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3000। 3900 माइनस 3000 बचेगा सिर्फ 900 ऊपर, 900 डिवाइडेड बाई 300, मतलब x कितना आ जाएगा, 300। अगर इसी तरह से आप y की जगह पे 600 पुट कीजिएगा, तो 600 × 6 आ जाएगा कितना, 3600 आ जाएगा। यहाँ पे 6 6 36, यहाँ पे y अगर कितना है, 600 है, तो 6 से ये 36 और 100, 3600। 3900 से 3600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 300 डिवाइडेड बाई 3 बचेगा बस 100। इस तरह से एक और ले लेंगे, अगर मान लीजिए 700 ले लेंगे, तो आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा कुछ 4200 और माइनस 300, मतलब माइनस 100 आएगा। अब इस चीज़ को हम लोग ग्राफ में प्लॉट आराम से कर सकते हैं, किस तरह से वो भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो ये रहा हम लोग का छोटा सा एक डेमो ग्राफ का। अगर x 300 है, y कितना है 500, 300 और 500 कहीं यहाँ पे आएगा 300 और y 500, ये वाला हो जाएगा पॉइंट।
300 और 500 का। दूसरा है x 100 y 600, x 100 y 600, 600 कहीं पे यहाँ पे आएगा, 600 कहीं यहाँ पे आएगा, और ये 100, तो ये वाला हो जाएगा पॉइंट। तीसरा है x अगर -100 मतलब यहाँ पे, y कितना 700 मतलब कुछ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का लाइन। दिस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन ऑफ व्हाट, जो भी था हम लोग का इक्वेशन क्या था, 3x + 6y = 3900। अगर दूसरा वाला जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको भी हम लोग जस्ट इसी तरह से सॉल्व करेंगे और ग्राफ बना देंगे। छोटा सा डेमो था, आप लोगों को आता ही है, फिर भी मैं बता दिया एक क्वेश्चन। चलिए बढ़ते 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर करना है तो। तो 3rd क्वेश्चन हम लोग का ये है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। ये बहुत ही ज़्यादा इजी, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। आफ्टर अ मंथ, एक महीना बाद क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का दाम 300 रुपये हो गया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ग्राफिकली। तो मान लेते हैं एक एप्पल का दाम x रुपीज़ है, एक ग्रेप का दाम y रुपीज़ है। सॉरी, 1 kg का मतलब 1 kg एप्पल का दाम, 1 kg एप्पल्स का दाम x रुपीज़ x, और 1 kg ग्रेप्स का दाम रुपीज़ y। अभी जो फर्स्ट कंडीशन है उसके लिए 2 kg एप्पल्स है मतलब 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स है तो y, सिर्फ y = कितना, 160। पहला इक्वेशन यही हो जाएगा, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन देखिए, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स मतलब 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y = कितना, 300। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अलग अलग इसको कर देंगे हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट, जैसे टेबल बना के हम लोग 2nd नंबर क्वेश्चन को देखे बस उसी तरह से, और ग्राफ में दोनों इक्वेशन को प्लॉट कर देना है, दैट्स इट, बस यही है एक्सरसाइज 3।